खालिद बिन वलीद फरमाते हैं अपनी निगाहों को नीचे करके इस किले के दरवाजे से उस दरवाजे तक पहुंच जाना। अल्लाहू अकबर। तारीख गवाह है तमाम नौजवानों ने अपने निगाहों को नीचे रख लिया और बाजार से गुजरते रहे। हसीनाएं पुकारती रही, ओ लोगों इधर देखो, हुस्न का मंजर है, इधर देखो ख्वाहिशात की दुनिया है, इधर देखो लज्जतों की दुनिया है, इधर देखो मोहब्बत की दुनिया है। लेकिन मुस्तफा के दीवाने हैं, अपने निगाहों को नीचे करके शहर को पार कर रहे हैं। जैसे ही दूसरे दरवाजे पे खालिद बिन वलीद अपने नौजवानों को लेकर पहुंचे हैं, किले से पादरी बाहर आता है। मिंबर नूर पे जलवाबार उलमाए ज़वील एहतराम, मद्दाहान खैरुल अनाम, मोहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पर्दानशीन खातिन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि फातिरिल अर्दि वस समावात, खालिकिल जिन्नि वल इंसि वसाइरिल मखलूक़ात, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नज़ीरिल बशीरिल अमीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिही हुमातिद्दीन व अला साइरि उम्मतिही अजमाईन बहक़्क़ि ताहा व यासीन। अम्मा बाद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल कामिलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती, शिकस्तानो ज़ईफ़ा रातू पुश्ती, बहक़्क़े ख़ाजाए उस्मान हारूनी, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। मोहतरम सामीन व नाज़रीन, आज की ये नूरानी महफिल हुज़ूर ख़तीबुल बराहीन अलैहि रहमतुर रिज़वान के याद में मुनाक़िद पज़ीर है। काफ़ी देर से आप हज़रात नाज़िम इजलास की खूबसूरत निज़ामत के साए तले अलग अलग चेहरों से मुतारफ़ हो रहे हैं। अभी कुछ लोग बाकी हैं जिन्हें आपको समाअत करनी है।
थोड़ी देर के लिए शहंशाह विलायत, शहंशाह गोरखपुर, आफ्ताब विलायत, माताब शहादत सरकार मुबारक खां शहीद अलैहिर्रहमतुर रिज़वान की बारगाह से फैज़याब होकर ये खादिम आपकी खिदमत करने के लिए हाजिर आया है। अगर आप थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाए तो आपके खामोशी की दस्तरखान पे कुछ बातें रखने की जसारत करूं। जी। आपकी आवाज इतनी बुलंद है कि हमारे ज़हन को मुंतशिर कर रही है। बड़ी मोहब्बतों के साथ नौजवानों ने आज की ये महफिल सजाई है। मेरे बाद जामे माक़ूल व मनक़ूलात खलीफे हुजूर ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती नाजिम साहब क़िबला दामज़िल्लहुन नूरानी की नसीहत आमेज़ कलिमात भी आपको समाअत करनी है। आइए इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सरवरे दो जहां सयाहे लामा मक्का सबबे कुन फ़िका साहिबे माज़ाग़ल बसर व मा तग़ा कश्ती नूह के नाखुदा शहर यारे इरम ताजदारे हरम मालिके अरबो अजम शाहिद आलम फ़ख्र दो आलम नूर मुजस्सम हादी आलम सरवर आलम मिसबाहुज़्ज़ुलम दाफ़िउल बलाइ वल अलम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में दुरूद पाक का नजराना पेश करने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना मौलाना मावाना मलजाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातम व सलामन अलैका या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अमर डोबा की ये सरजमीन इल्म व आगही की सरजमीन है। तहजीब व तमद्दुन का मरकज, अदब व एहतराम का महवर, उस पाकीज़ा सरजमीन पे जहाँ बुजुर्गान दीन ने अपने क़ुदूम मैमनत लुज़ूम से यहाँ के ज़र्रों को नवाजा है। वहाँ के लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए आप हज़रात खामोश हो जाए, इन बच्चों को इनके घरों तक पहुँचा दे जो इनको भेजकर घर में आराम से सो रहे हैं, उन्हें पकड़कर यहाँ ले आए। अपनी परेशानियां महफिलों में भेजकर वो आराम से सोते हैं। जिनको यहाँ होना चाहिए वो वहाँ है, जिनको वहाँ होना चाहिए वो यहाँ बैठे हैं, है ना। मिल नहीं सकता कहीं उनका जवाब। अभी आपने जनाबे अफरोज गोरखपुरी से भरपूर समात किया है, महजूज हो रहे थे, उछल रहे थे, कूद रहे थे। अब मुझे ये फ़र्क जानना है कि आप उनके तरन्नुम से महजूज हो रहे थे या वो कलाम जो पढ़ रहे थे उससे महजूज हो रहे थे। अब आपका इम्तिहान होने जा रहा है कि आप सुरीली आवाज़ पसंद करते हैं या अच्छे अशार पसंद करते हैं। बेशक। ठीक है। कितने लोग
इम्तहान के लिए तैयार हैं वो अपने हाथों को उठाकर एक मर्तबा कहे या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, इतने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि उनका इम्तिहान हो जाए। मिल नहीं सकता कहीं उनका जवाब, मिल नहीं सकता कहीं उनका जवाब, मुस्तफा को रब ने रखा लाजवाब। मिल नहीं सकता कहीं उनका जवाब, मुस्तफा को रब ने रखा लाजवाब। कुफ्र वाला मुंह की खा के रह गया, कुफ्र वाला मुंह की खा के रह गया। कंकरों ने दे दिया ऐसा जवाब। कुफ्र वाला मुंह की खा के रह गया, कंकरों ने दे दिया ऐसा जवाब। कंकरों ने दे दिया ऐसा जवाब। पहले जी भर के मैं उनको देख लूं, पहले जी भर के मैं उनको देख लूं। ऐ नकीरो मुझसे फिर लेना जवाब, ऐ नकीरो मुझसे फिर लेना जवाब। और एक शेर जिसके लिए मैंने 3 अशार पढ़े हैं, ना ये उस सरजमीन है जिसका ताल्लुक बरेली शरीफ से बड़ा गहरा है ना? गहरा है ना? बेशक। तो जरा कह दीजिए इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। इश्क मोहब्बत। अभी सारे लोग इकट्ठे नहीं हुए। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, ये गहरा ताल्लुक है ना यहाँ से। एक शेर पढ़ना है मुझे। अब देख रहे हैं कितने लोग शरीक हो रहे हैं। मिल नहीं सकता कहीं उनका जवाब, मुस्तफा को रब ने रखा लाजवाब। कुफ्र वाला मुंह की खा के रह गया, कंकरों ने दे दिया ऐसा जवाब। पहले जी भर के मैं उनको देख लूं, ऐ नकीरो मुझसे फिर लेना जवाब, ऐ नकीरो मुझसे फिर लेना जवाब। या नबी, या नबी, या नबी, जितने हैं दुश्मन आपके, या नबी, जितने हैं दुश्मन आपके, या नबी, जितने हैं दुश्मन आपके, सबका है अहमद रजा तन्हा जवाब। या नबी, सुभान अल्लाह, या नबी, जितने हैं दुश्मन आपके, सबका है अहमद रजा तन्हा जवाब। सबका है अहमद रजा तन्हा जवाब। देखो भाई, जो तरन्नुम वाले थे वो चले गए, है ना? और मेरे पास ना यहाँ तरन्नुम है, ना मेरे घर पे कोई तरन्नुम है। अगर आपके पास हो और आपके जाने का मन कर रहा हो तो आप चले जाइए। अगर तरन्नुम नहीं है और सरकार खतीबुल बराहीन से मोहब्बत है तो फिर आप बैठे। अभी आपको बहुत कुछ समाअत करनी है। मैंने कुरान मुकद्दस की आयत करीमा की तिलावत की है। देखिए आप बेटा बैठ जाओ, बाबू बैठ जाओ, बैठ जाओ, डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है? बैठ जाओ, वरना कहो तो मैं आंखें बंद कर लूं। चुप हो जाओ, खामोशी के साथ समाअत करो। ये मुहताजे तारुफ सरजमीन नहीं है ना? यहाँ मदारिस भी है, उलमा भी है, शोरा भी है। यानी जिन जिन चीजों से अल्लाह किसी शख्सियत को, किसी इलाके को मशहूर फरमाता है, वो सारी चीजें आपकी सरजमीन पे मौजूद है। बेशक, है ना? मेरे एक अजीज दोस्त है कारी निसार साहब किबला, गालिबन उनका ससुराल भी कहीं आसपास। बड़ी मोहब्बत है, बड़ी उल्फत है, लेकिन ये सारी चीजें एक तरफ। मैंने कुरान मुकद्दस की आयत करीमा की तिलावत की है। आखिर वजह क्या है? लोग एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। गौसे आजम बगदाद के वाली है,
लेकिन मोहब्बत हिंदुस्तान में उनसे की जाती है कि नहीं? उसे पाक की 11वीं आपने मनाया कि नहीं? बेशक। बरेली शरीफ की सरजमीन पे आला हजरत है, उनके नाम के नारे लग रहे। अजमेर शरीफ के खित्ते में हिंदुस्तान के राजा महाराजा हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, लेकिन उनके नाम के नारे यहाँ भी लगाए जाते हैं। बेशक। चप्पे चप्पे में, कोने कोने में, गोशे गोशे में। सरकार खतीबुल बराहीन अलैहि रहमतुर रिजवान अज्ञा शरीफ के में उनका रोज़े मुबारक है, लेकिन हिंदुस्तान और बैरूने हिंदुस्तान में उनके नाम के चर्चे हैं। आखिर वजह क्या है? आप इसके गहराई तक जाइए। दुनिया वाले ने सोचा कि इंजीनियर बन जाओ मशहूर हो जाओगे, डॉक्टर बन जाओ मशहूर हो जाओगे, मास्टर बन जाओ मशहूर हो जाओगे, लीडर बन जाओ मशहूर हो जाओगे। लेकिन दुनिया देख रही है कि डॉक्टर अपने इलाके में है, इंजीनियर अपने इलाके में है, और लीडर अपने इलाके में है, हर ओहदेदार अपने इलाके में है। दुनिया के नुक्ते में बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनका नाम पूरी दुनिया में चला करता है, लेकिन एक जमात है जिनके नाम की शोहरत अल्लाह ने दुनिया के कोने कोने में रखी है। चाहे वो मदीने के रहने वाले हो, चाहे वो मक्का के रहने वाले हो, चाहे वो बगदाद के रहने वाले हो, चाहे वो अजमेर के रहने वाले हो, चाहे वो कलियर के रहने वाले हो, चाहे वो बगदाद बरेली के रहने वाले हो, चाहे वो अज्ञा शरीफ के रहने वाले हो, चाहे मुबारकपुर के रहने वाले हो, चाहे घोसी के रहने वाले हो। आखिर ये बुजुर्गाने दीन की जमात ऐसी जमात क्यों कर हो गई कि उनके नाम के चर्चे पूरी दुनिया में किए जा रहे हैं, उनके नाम के नारे लगाए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, लोग अपने दादा को भूल गए, लोग अपने परदादा को भूल गए, लेकिन खानदानों में उन औलियाए किराम के नाम के चर्चे चल रहे हैं, उनके नाम के नियाज है, उनके नाम का फातिहा है, उनके रविश की बातें हैं, उनकी सीरत की बातें हैं, उनकी जिंदगी की बातें हैं, उनकी हयात और खिदमत पे चर्चे चल रहे हैं, उनके नाम के जलसे हो रहे हैं। ये माजरा क्या है, इसकी वजह क्या है? तो आओ किसी दुनियादार से नहीं पूछते हैं, दुनिया की किताबों से नहीं पूछते हैं, दुनिया के किसी लीडर से नहीं पूछते हैं। ऐ कुरान तू ही बता दे, ऐ कुरान तू ही बता दे, ऐ रसूलुल्लाह पे नाजिल होने वाली किताब तू ही बता दे, ऐ कयामत तक रहने वाली किताब तू ही बता दे। तुझे मिटाने वाले मिट जाएंगे, लेकिन तू बाकी रहेगा, एक किताब तू बाकी रहेगी। ऐ कुरान तू बता दे कि आखिर वो कौन सी ये जमात कैसी है जिसका चर्चा चल रहा है, जिसकी शोहरत चल रही है, जिसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में है। तो उस जमात को कुरान यूं बयान करता है, ऐ दुनिया वालों सुनो सुनो, तुम्हारी तालीम तुझे मशहूर न करेगी, तुम्हारी दौलत तुम्हें मशहूर न करेगी, तुम्हारी इज्जत तुम्हें मशहूर न करेगी, तुम्हारा खानदान तुम्हें मशहूर न करेगा, तुम्हारे दोस्तों की जमात तुम्हें मशहूर न करेगी। अगर दुनिया के दिलों में तुम्हें राज करना है तो कुरान पे नजर रखो। कुरान कहता है इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बेशक वो लोग जिन्होंने जो ईमान ले आए, जो नेक अमल किए, जिनका ईमान मुकम्मल है, जिनका अमल साले है, फिर उन्हें दुनिया वालों को बताने की जरूरत नहीं, बल्कि ऐसे नेकूकारों की मोहब्बत अल्लाह लोगों के दिलों में डाल दिया करता है, लोगों से मोहब्बत। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? शोहरत कहाँ से मिलती है? मशहूर आदमी कहाँ से होता है? मोहब्बत कहाँ से मिलती है? आपने सोचा कि लाओ लोगों को खाना खिला दे, लोग हमसे मोहब्बत करेंगे, आपके सामने आपकी तारीफ करेंगे, यार खाना बहुत अच्छा था, लेकिन बाहर जाके कहेंगे जब खिलाने का भसोट नहीं था तो बोला क्यों नहीं? यही कहते हैं ना, हाँ खाना अच्छा नहीं बनाया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, बैठने की जगह नहीं थी, हाँ पानी पीने का इंतजाम नहीं था, ये नहीं था। वो लोग दुनिया वाले जाकर कहेंगे। आप सोच रहे हैं कि आपसे मोहब्बत कर रहा है, वो आपकी दावत पे आया है, आपके निवाले तोड़ने आया। मोहब्बत अगर लोगों के दिलों में डालनी है तो
कुरान कह रहा है ईमान को मुकम्मल करो और नेक अमल करो, नेक अमल करो। आप औलिया इकराम की जमातों को देखें, उसी में एक अजीम जात हुजूर खतीबुल बराहीन रहमतुर रिजवान, आप खुशकिस्मत हो है ना, आपकी सरजमीन पे उन्होंने जिंदगी के कुछ अय्याम गुजारे हैं और आप उनके शहर उनके इलाके से करीब हो, उनके फैजान आपको बहुत करीब से मिल रहा है। हुजूर खतीबुल बराहीन अलैहि रहमतुर रिजवान की शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है। आपने सुना होगा, आपने देखा है, आपने उन्हें परखा है, लेकिन आओ आओ सुनो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उनके नाम के जलसे न कराओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप उनके नाम पे लोगों को बुलाओ नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं आप उनके नाम पे लोगों को इकट्ठा न करो, लेकिन आओ उससे जरूरी बात यह है कि आपने अगर खतीबुल बराहीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से मोहब्बत की है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जमात अहले सुन्नत की अजीम शख्सियत आपके, आप रोज ज़ियारत करते हैं, आज अपने इल्मी जलाल के साथ आपके रूबरू दुरूद पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हर कोई ये चाहता है कि दुनिया में मशहूर हो जाए, हर कोई ये चाहता है कि लोग उससे मोहब्बत करें, हर कोई ये चाहता है कि हमारे इर्द गिर्द लोगों की एक जमात इकट्ठी हो जाए, हर कोई ये चाहता है कि हमारे पीछे खड़े होने वाले लोग हो, लेकिन सारे लोग अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, लेकिन वो कारीगर नहीं होता, वो मशहूर नहीं हो पाता, वो लोगों के दरमियान अपनी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल नहीं पाता, इसलिए कि वो दुनिया के हिसाब से उसने काम किया है, लोगों से दिल जीतने की कोशिश की है। ऐ लोगों, कुरान मुकद्दस का अटल फैसला है, अगर लोगों के दिलों में जगह बनाना चाहते हो तो आओ आओ अल्लाह और उसके रसूल की इताअत व फरमाबरदारी के रास्ते पे आ जाओ। हुजूर खतीबुल बराहीन अलैहि रहमतुर रिजवान के ज़ाते मुकद्दस को देखे, आप उनकी सीरत को पढ़े, आप उनके जिंदगी के रोजो शब को देखे, उनके लैलो नहार को देखे। बहुत सारी आंखें हैं जिन्होंने देखा है, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उनकी जियारत की है। बहुत दूर के अल्लाह के, बहुत दूर के वो शख्सियत नहीं है, बहुत करीब के जमाने की शख्सियत है। ऐ लोगों आओ देखो सीरत रसूल, सीरत खतीबुल बराहीन रहमतुल्लाहि ताला अलैहि क्या है। हर लम्हा हर आल अल्लाह की खशियत दिल में बैठाए रखे थे, हर आल सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किया करते थे। इस दौरे पुरफितन में मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, आज ये दौर चल रहा है, लोगों की रोजी, लोगों के रिस्क हलाल नहीं है, लोग अनाप शनाप किस्म से काम कर रहे हैं, लोग इस अलग तरीके से अपने घर में पैसा ला रहे हैं, न हराम की तमीज है न हलाल की तमीज है, कोई इल्म नहीं है, कोई शऊर नहीं है, किसी चीज का कोई फर्क नहीं रहता, चाहे जैसा होना चाहिए, बस पैसा होना चाहिए, उनके जेब में आ जाए। कैसी खिजाएं उनके घर में आ रही है, कैसा माल उनके घर में आ रहा है, कैसी दौलत उनके घर में आ रही है, इनसे उनको कोई मतलब नहीं है। लोगों, अपने बच्चों को हलाल लुकमा खिलाया करो ताकि उनके ईमान में ताजगी पैदा हो जाए, ताकि उनको इश्क रसूल मयस्सर आ जाए, ताकि उनके दिल में अल्लाह की खशियत आ जाए। अपने अपनी औलादों को हलाल रिस्क से आशनाई कराया करो। ऐ लोगों आओ आओ देखो, सरकार खतीबुल बराहीन अलैहि रहमतुर रिजवान का खुद वाकया है, वो
बयान फरमाते हैं, एक मर्तबा मैं अहमदाबाद गुजरात से जब मैं पढ़ा रहा था, वहां से वापस आया छुट्टी के अय्याम में, जब मैं उस वक्त नौजवान था, तो मेरी वालिदा ने फरमाया, बेटा मटर का जमाना चल रहा है, खेतों में मटर की छिमी लगी हुई है, जाओ जाओ कुछ लेकर उसमें से तोड़कर खा लो। अल्लाह अकबर। हुजूर खतीबुल बराहीन फरमाते हैं, मुझे पता नहीं था कि मेरा खेत कहाँ है, मुझे खबर नहीं थी कि मेरी जमीन कहाँ है जहाँ पे मटर की चीनी लगाई गई है। अल्लाह अकबर। वो फरमाते हैं कि मैं गया खेत में और जाकर अपने अपने कयास से एक खेत में बैठकर कुछ चीनी के शगुफे तोड़ लिए मैंने, और जब वहां से तोड़ा तो एक शख्स का गुजर हुआ, उसने कहा, शहजादे आप ये क्या कर रहे हैं मौलाना? कहा, मेरी माँ ने कहा कि आप अपने खेत में मटर लगा हुआ है, वहां से जाकर कुछ खा लीजिए, मैं इसे तोड़ कर खा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि साहब ये आपका खेत नहीं है। तो आपने फरमाया, फिर बताओ किसका खेत है? कहा, शिकरौली के रहने वाले जनाब मुजीबुल्लाह साहब का ये खेत है। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, खशियत इलाही ने करवट बदली और सारे दाने को अपने हाथों में लिया और शिकरौली की सरजमीन पे पहुंचे हैं। आपने उनके घर का पता पूछा, मालूम हो गया। आप उनके दरवाजे पे पहुंचे हैं, सारे लोग उनकी इज्जत किया करते थे। आपने पूछा वहां के मुजीबुल्लाह साहब ने, मौलाना साहब किस वजह से आप आए हैं, क्या गरज है? क्योंकि वो बिला जरूरत किसी के दरवाजे पे नहीं जाया करते थे। आपने फरमाया, माजरा ये है, मेरी वालिदा ने फरमाया था कि खेत में मटर लगा हुआ है, जाकर खा लीजिए। मैं तोड़ कर खाने जा रहा था तो किसी ने बताया कि ये मेरे खेत का नहीं है, ये आपके खेत का है। तो मैं उसी की माफी मांगने आया हूँ और ये वापस करने आया हूँ। अल्लाह अकबर। इस दौरे पुरफतन में सरकार खतीबुल बराहीन अलैहि रहमत व रिज़वान का ये किरदार है, ये सीरत है जिस पे हमें अमल करने की जरूरत है। उनके नाम के नारे बाद में लगाए जाए, उनके सीरत पे अमल पहले होना चाहिए। तो शुक्रौली के रहने वाले जनाब मुजीबुल्लाह साहब ने कहा कि मौलाना साहब आप तो घर के आदमी है, इसमें इजाजत की क्या जरूरत है? तो सरकार खतीबुल बराहीन ने इरशाद फरमाया, नाना ये तो दुनिया की बातें हो गई, कल क़यामत महशर में अल्लाह रब्बुल इज्जत अगर इस मटर के दाने का हिसाब ले लिया कि मैं मालिक के इजाजत के बगैर खाया था, तो रब की बारगाह में हिसाब ना दे पाऊंगा, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदे के हर अमल का हिसाब लेगा। ऐ लोगों बताओ, इस दौरे पुरफतन में है कोई ऐसी जात मुबारका जो आपको नजर आती हो? वो जात सूफी निजामुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान की है थी, जिनको आपने देखा है, आपकी निगाहों ने जिनकी ज़ियारत की है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जरा सूफी निजामुद्दीन अलैहि रहमत व रिज़वान सरकार खतीबुल बराहीन अलैहि रहमत व रिज़वान की सीरत को देखो। ऐ लोगों, आपने ये किताबों में सुना होगा, आपने किताबों में पढ़ा होगा, आपने उलमा से सुना होगा, लेकिन आपके करीब के जमाने के बुजुर्ग की बात बता रहा हूँ। आप ताज्जुब न करें, ये वाकई हकीकत बात है। आप भी हो सकता है, आप भी कर सकते हैं, आपका भी अमल इस पे हो सकता है, लेकिन सच्चे आशिक खतीबुल बराहीन हो जाओ और ये अपनी बारगाह में ये इस्तिगासा पेश करो। इलाहुल आलमीन सरकार खतीबुल बराहीन के नक्शे फयूज़ व बरकत हमारे घर में भी अता फरमा दे। ऐ लोगों, जब हमारे घर में रिज़्क़े हलाल आएगा ना, फिर हमारे घर में मुसल्ले बिछेंगे, फिर हमारे घरों में कुरान की तिलावतें होंगी, जब हमारे अपने बच्चों को जब हम बताएंगे। लेकिन हमने किया क्या है? हमने जलसे सजा लिए, लेकिन सीरत पे गुफ्तगू कम हुई है। हमने बड़ी बड़ी महफिलें लगा ली है और उन महफिलों में बच्चों को भेज दिया है और इश्तिहारात से ये पता चल गया फला जगह पे जलसे हो रहे हैं। ऐ लोगों, आओ, जलसे कराना बड़ी कामयाबी की बात नहीं है। कामयाबी की बात यह है कि जिसके नाम से जलसा हो रहा है उसकी सीरत पे अमल किया जाए। आज इस बेपर्दगी के माहौल में भी एक बात अर्ज कर दूं, आज तो हर कोई ये चाहता है और हर नौजवान तबका हो या कोई भी हो, नुक्कड़ पे खड़े होके, गली मोहल्ले पे खड़े होकर आने जाने वाली औरतों पे नजर रखता है और ये देखता है कि फला कैसी है, उसका चर्चा दूसरों में करता है, फला की बेटी ऐसी है, फला की बहन ऐसी है। मैं कहता हूँ, तुम मुसलमान हो, तुम्हारी नजरें इतनी गंदी कैसे हो गई? तुम मुसलमान हो, तुम इतने घिनौने सोच रखने लगे? तुम मुसलमान हो, नबी के कलमा पढ़ने वाले हो, तूने नबी के दीवानों की तारीख नहीं पढ़ी है? और एक बात पहले अर्ज कर दूं, उसके बाद सरकार खतीबुल बराहीन की जिंदगी का एक वाकया तुम्हारे सामने रखता हूँ। ओ नौजवानों, आज आपसे मैं मुखातब हूँ, आपसे मैं गुफ्तगू
गुफ्तगू कर रहा हूँ। हमारी नजरें इतनी गंदी की हो गई कि हमारी बहू बेटियां हमारी नजरों से घायल हो रही है, उनकी इज्जत व इज्जतें तार तार हो रही है। वो हमारी निगाहों से वो उनकी इज्जतें तार तार हो रही है। गैरों को मौका मिल रहा है, जब इनके घर में आग लगी है तो फिर हमें भी फायदा उठा लेना चाहिए। तुम नबी का कलमा पढ़ने वाले हो, तुम्हें अपनी तारीख मालूम नहीं है। सुनो, निगाहों की पाकीज़गी इख्तियार करो। कुरान मुक़द्दस में ये हुक्म है, ऐ महबूब मुसलमान मर्दों से फरमा दीजिए, मोमिनियों से फरमा दीजिए, अपनी निगाहों को नीची करके चले, अपने निगाहों को झुका कर चले, अपने शर्मगाहों की हिफाजत करे। मोमिना औरतों से फरमा दीजिए कि अपने निगाहों की हिफाजत करे। ऐ लोगों, ये कुरान में लिखा है, ये कुरान में मौजूद है, हमें पढ़ना चाहिए। पर्दे का ऐलान किसी मौलवी ने नहीं किया है, पर्दे का ऐलान किसी मिंबर से नहीं हुआ है, पर्दे का ऐलान किसी खतीब ने नहीं किया है, पर्दे का ऐलान रब्बे जुल जलाल ने फरमाया है, पर्दे का हुक्म अल्लाह करीम ने फरमाया है। इसलिए अपने घरों में बेपर्दगी ना होने दो, अपने घरों में बेहयाई ना होने दो। आज तो इसको गुनाह ही नहीं समझा जाता। हालात तो इतने खराब है कि लोग अपनी बेटियों को सजाकर, लोग अपनी बेटियों को संवार कर, मैं करीब की बातें कर रहा हूँ, लोग शादियों में ले जा रहे हैं, लोग वलीमा में ले जा रहे हैं। कहा किस लिए? कहा हजरत इसलिए जा रहे हैं ताकि हमारी बेटी को लोग देखे तो पसंद कर ले, हमारी बेटी को लोग देखे तो उनको पसंद करके उनका रिश्ता लेकर आए। अल्लाह अकबर, ये हालात हो गए। तुम्हें चेहरे दिखाने की जरूरत पड़ रही है, तुम्हें चेहरे बनाकर दिखाने की जरूरत पड़ रही है। तुम्हारे घर में रिश्ता नहीं आ रहा है, मैं ये कह रहा हूँ, ये तुम्हारी दुनियावी सोच है। तुम्हारी बेटी के चेहरों पे वो नूरानियत नहीं है कि जो तुम्हारी बेटी के चेहरों को देखकर रिश्ते ले आए। ये दुनिया के तरीके तूने इख्तियार किए हैं। अल्लाह की कसम, अगर तुम्हारी बेटी खातूने जन्नत की कनीज बन जाए और उनकी कनीज होकर जिंदगी गुजारे तो तुम्हारी बेटी के चेहरे देखने की जरूरत नहीं, बल्कि दुनिया तुम्हारी बेटी की हया पर रिश्ते लेकर आएगी, तुम्हारी बेटी के पर्दे के नाम पे रिश्ते। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कहेंगे कि फलां की बेटी बड़ी बाहया है, बहुत बापर्दा है, उसके घर में रिश्ते लेकर जाया जाए। लेकिन हमने कुरान का रास्ता छोड़ दिया है। और सुनो नौजवानों, एक बात बताता हुआ चलो, एक आओ, ये खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह साहबी रसूल भी है और सिपा सालार भी है इस्लामी लश्कर के। एक जगह जंग के लिए गए, किले का मुहासरा कर लिया है, किले का मुहासरा कर लिया, किले का घेराव कर लिया। अब अंदर के ईसाई परेशान है कि मुसलमानों ने घेराव कर लिया है, अब क्या किया जाए। हमारे अंदर के अनाज खत्म हो रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, ऐसा ना हो कि मुसलमान हावी हो जाए। वहाँ के पादरियों ने कहा, ईसाइयों के गुरु ने कहा कि ऐसा है, कुछ बातें शर्त के तौर पे रखी जाए, अगर वो कबूल कर ले और उस पे अमल कर ले तो उनसे सुलह की बातें की जाए। अल्लाह अकबर। सुबह होती है, किले का दरवाजा खुलता है, मुसलमानों के निगाहों ने देखा कि किले से ईसाई भी आ रहे हैं और कुछ लोग भी आ रहे हैं, पादरी भी आ रहा है। जब वो करीब आए ना तो लोगों ने कहा कि हुजूर लग रहा है सुलह की बात करने आए हैं। जब करीब हो गए तो उसके पादरी ने बोला, ये बताओ तुम्हारा सिपह सालार कौन है? तो वहीं पे बैठे हुए थे अपने साथियों के साथ। कहा ये देखो खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, ये मुसलमानों के सिपह सालार है। कहा ये सिपह सालार है? कहा यार ये तुम्हारे दरमियान बैठे हैं? कहा हाँ हमारे दरमियान बैठे हैं। कहा नबी के दीवाने हैं हम मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलाम है, हमारे लिए कोई ऊंच नीच नहीं है, हमारे लिए कोई जगह ऊपर और नीचे की नहीं है, हम सब एक साथ रहते हैं, एक दस्तरखान पे बैठते हैं, एक जगह बातें किया करते हैं। उसने कहा खैर छोड़ो, एक बात करनी है। कहा बताओ कौन सी बात करनी है? कहा मुझे एक राय ले, एक मशवरा करना है। खालिद बिन वलीद ने फरमाया बताओ तुम्हारी राय क्या है? दोनों ने कहा कि ऐसा है, आपने हमारे किले का मुहासरा कर लिया है, घेराव कर लिया। कहा घेराव कर लिया है, तुम दरवाजे खोल दो और या तो आमान ले लो या फिर हमारा नबी का कलमा पढ़ लो या फिर किला हमारे हवाले कर दो। तो ईसाई के पादरी ने कहा कि ऐसी बात है, एक शर्त
है मेरी, अगर आप उस पे अमल कर ले, उसको कबूल कर ले, तो मैं ये किला आपके हवाले कर दूंगा। खालिद बिन वलीद ने फरमाया बताओ कौन सी शर्त है? तो उन्होंने कहा, पादरियों ने कहा ऐसा है, कल सुबह फिर हमारे किले का दरवाजा खुलेगा, आप अपने जवानों के साथ, अपने फौजियों के साथ, न कोई तीर हो न कोई कमान हो, सिर्फ एक एक तलवार वो भी नियाम के अंदर हो, हमारे किले के इस दरवाजे से दाखिल होकर उस दरवाजे से निकल जाइए। अगर आप सही सलामत पार कर गए तो हम किला आपके हवाले कर देंगे। वो चौराहों पे खड़े होकर बहू बेटियों पे नजरें डालने वाले, वो नबी का कलमा पढ़ने वाले नौजवानों, तुम्हारी सीरत ये नहीं है, तुम्हारा किरदार ये नहीं है, तुम्हारा तरीका ये नहीं है। हमारी निगाहें पाकीज़ा थी तो इस्लाम बढ़ रहा था, हमारी निगाहों में तकद्दुस था तो इस्लाम का परचम ले रहा था। आज हालात ऐसे हैं कि हमारे घरों में हमारे ही जरिए आग लग गई है। सुनो सुनो, आओ करीब हो जाओ। खालिद बिन वलीद ने फरमाया मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। वो लोग जाने लगे तो लोगों ने कहा हुजूर आपने ये शर्त कैसे मंजूर कर लिया? हो सकता है अंदर कोई जंगी दांव पेच हो, हमारे हथियार यहीं रह जाएंगे, हो सकता है हमें घेर कर मार दे। खालिद बिन वलीद ने कहा अपने ईमान को मजबूत कर लो, तुम मुस्तफा जाने रहमत के चाहने वाले हो, अपने किरदार पे नजर रखो। सुबह होती है, फजर के नमाज अदा करने के बाद अपने जवानों के दरमियान खालिद बिन वलीद ने तकरीर फरमाया है और उसके बाद फरमाया चलो मेरे साथ। जब किले के करीब पहुंचे हैं, दरवाजा खुला है, हजरत खालिद बिन वलीद इरशाद फरमाते हैं तुम लोग ठहर जाओ, पहले मैं अंदर जाता हूं। अंदर दाखिल हुए, अपने निगाहों को ऊपर नीचे दौड़ाया, फिर वापस आ गए। कहा ए नौजवानों आज तुम्हारे लोहे की तलवार की जंग नहीं है, ए नौजवानों आज तुम्हारे तीर और कमान की जंग नहीं है। कहा हुजूर कैसी बातें कर रहे हैं? कहा हाँ आज लड़ाई नफ्स की लड़ाई है, आज लड़ाई ख्वाहिशात की लड़ाई है, आज लड़ाई सोच की लड़ाई है, आज लड़ाई फिक्र की लड़ाई है, आज जंग तुम्हें अपने नफ्स की तलवार से करना है। खालिद बिन वलीद इरशाद फरमाते हैं मेरे नौजवानों सुनो सुनो, पादरियों ने पूरे शहर को जवान लड़कियों से नंगे बदन करके सजा रखा है। वो ये सोचकर ये अरब के लोग हैं, ये औरतों को ज्यादा पसंद करते हैं, जब इधर से गुजरेंगे और हमारी नौजवान हसीनाएं जब इन्हें बुलाएंगी तो अपनी तलवारों को छोड़कर उनके हुस्न के कदमों पे जब गिरेंगे तो इनकी तलवारों से इनकी गर्दनें मार दी जाएंगी। ये सोचकर अपने किले को नौजवान हसीनाओं से सजा रखा है। मेरे आका के दीवानों, मेरे आका के चाहने वालों, खालिद बिन वलीद फरमाते हैं अपनी निगाहों को नीचे करके इस किले के दरवाजे से उस दरवाजे तक पहुंच जाना। अल्लाहू अकबर, तारीख गवाह है तमाम नौजवानों ने अपने निगाहों को नीचे कर लिया और बाजार से गुजरते रहे, बाजार से गुजरते रहे, हसीनाएं पुकारती रही ओ लोगों इधर देखो हुस्न का मंजर है, इधर देखो ख्वाहिशात की दुनिया है, इधर देखो लज्जतों की दुनिया है, इधर देखो मोहब्बत की दुनिया है। लेकिन मुस्तफा के दीवाने हैं, अपने निगाहों को नीचे करके शहर को पार कर रहे हैं, शहर को पार कर रहे हैं। जैसे ही दूसरे दरवाजे पे खालिद बिन वलीद अपने नौजवानों को लेकर पहुंचे हैं, किले से पादरी बाहर आता है और अपने लोगों को लेकर आता है और कहता है ओ खालिद बिन वलीद आगे बढ़िए, मुझे कलमा पढ़ाइए, क्योंकि जिस दीन के मानने वालों का तकद्दुस और अमल इतना मुबारक है तो फिर वो दीन कितना पाकीज़ा होगा, कितना मुबारक होगा। लोगों तुम्हारे किरदार के बुनियाद पे न तलवार चली है, न तीर चले हैं, न कमान को हरकतें दी गई है, तुम्हारे किरदार के बुनियाद पे पूरी ईसाई कौम के लोगों ने उस किले के अंदर रहने वाले कलमा इस्लाम पढ़ लिया है। आज हमारा हाल क्या है? हमारा हाल यह है कि हमारे घरों में बेहयाई घुस गई है, हमें महरम और गैर महरम का पता ही नहीं है। आओ खतीबुल बराहीन के उर्स में तशरीफ लाने वालों, आओ आओ इस मजमे में बैठकर उनके नाम के नारे लगाने वालों, उनकी मोहब्बत का इजहार करने वालों, सुनो सुनो, जब आप पढ़ा रहे थे ना, आप सदरुल मुदर्रिसीन थे, तो उत्तर प्रदेश बोर्ड मदरसे की तरफ से एक इंस्पेक्टर आई थी जिनका नाम सालेहा रजवी था। वो आई थी, आज भी हालात ऐसे हैं, पता नहीं कौन सा मामला है, मैं इस पे गुफ्तगू नहीं करना मैं नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मामूलात ये है और मामलात भी ये है। आप देखें सरकार
सरकार खतीबुल बराहीन की सीरत का एक बाब है, आपके सामने रख रहा हूँ। वो बेहयाई और बेशर्मी का जो माहौल हमारे दरमियान है ना, उसे खत्म करो। वो आई थी सालेहा रजवी उत्तर प्रदेश बोर्ड की तरफ से, जब तमाम मुदर्रिसीन पहुंच गए, पूरे मदरसे का मुआयना करने आई थी, जगह जगह दौरा था। तब वो पहुंच गए ना तमाम मुदर्रिसीन, तो उसने कहा बताओ कोई रह तो नहीं गया? तो कहा हाँ रह गए, एक हजरत सदरुल मुदर्रिसीन रह गए हैं, प्रिंसिपल साहब रह गए। सालिया रजवी कहती है कि उन्हें भी बुलाओ, उन्हें भी बुलाओ। एक साहब गए वहां से उठकर गए, लेकिन सूफी साहब क़िबला अलैहि रहमत रिज़वान ने मना फरमा दिया था कि ना, मैं दीन के लिए दुनिया के लिए दीन को नहीं बेच सकता, मैं दुनिया के लिए दीन का सौदा नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं हो सकता। किसी गैर महरम के सामने मैं चला जाऊं, मुझे कुरान ने मना किया है, मेरे खुदा ने मना किया है, मेरे मुस्तफ़ा ने मना किया है, और यह निज़ामुद्दीन से नहीं हो सकता कि अपनी इस नौकरी के लिए मैं किसी के सामने चला जाऊं, औरत के सामने, ये नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। सारे लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन सूफी साहब क़िबला अलैहि रहमत रिज़वान ने इनकार कर दिया था। उसके बाद जब उसने पूछा ना, तो लोगों ने कहा प्रिंसिपल साहब रह गए, कहा बुला के लाओ। एक साहब उठे, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि जाकर बुला कर लाए। जब वापस आए तो उन्होंने कहा मोहतरमा, मामला ये है कि वो सूफी साहब क़िबला है, वो किसी के सामने नहीं आते, किसी औरत के सामने। कहा ऐसी बात है? मैं तो सुन रही हूँ, मैंने किताबों में पढ़ रखा था, लेकिन ये पहली बार सुन रही हूँ कि कोई मर्द ऐसा है जो किसी गैर महरम औरत के सामने नहीं आता। अगर ऐसी बात है तो चलो मैं उनके पास चलती हूँ। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, सारे मुदर्रिसीन खड़े हो गए। वो औरत आगे आगे जा रही है, मोहतरमा सालिया रजवी है, वो जा रही है। जैसे ही दरवाजे पे वो पहुंची है, और सरकार सूफी निजामुद्दीन अलैहि रहमत रिज़वान ने महसूस किया कि वो औरत आ रही है, इंस्पेक्टर आ रही है। आपने कमरे के अंदर की एक दीवार की पनाह ली है, और अपने आप को उस दीवार में समोना चाहा, और उसमें अपने आप को समेटना चाहा, और फिर इरशाद फरमाने लगे, नाना कुरान ने मना किया है किसी और अजनबी औरत के सामने आने से, उससे बातें करने से। एक और हदीस पढ़ने लगे और बताने लगे, मुझसे ये नहीं हो सकता, खुदा के लिए आप यहाँ से चले जाइए, खुदा के लिए मेरे सामने से चले जाइए। आपने अपने रुख को फेर लिया। मैं पूछना चाहता हूँ हुजूर खतीबुल बराहीन अलैहि रहमत रिज़वान की वो ज़ात मुक़द्दसा कि आज भी पीराने निज़ाम नजर आते हैं। आज भी दुनिया में बहुत सारे ऐसे पीर भी है, कैसे बाशत, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सही तरीके से अपने मुरीदों को दीन की बातें बता रहे हैं, लेकिन अक्सर तादाद ऐसी है आज पीराने निज़ाम की कि अपने मुरीद के घर जाते हैं तो उनके घरवालियां आती है, उनकी बीवियां आती है, उनकी बहनें आती है, लेकिन मना नहीं किया जाता। सरकार खतीबुल बराहीन अलैहि रहमत रिज़वान ने मना फरमा दिया कि वो सालिया रजवी हो या मेरी कोई मुरीदा हो, हरगिज हरगिज। जब इस्लाम ने मना कर दिया है कि ना महरम का सामना ना किया जाए, तो निजामुद्दीन सामना नहीं करेगा। अल्लाह अकबर। इस बात का उस इंस्पेक्टर पे इतना असर पड़ा कि उसने कहा कि ऐ मास्टर साहब, हजरत से, सूफी साहब से मेरी तरफ से माजरत चाह लीजिएगा, क्योंकि मुझे हैरानी है कि इस दुनिया में ऐसा भी आदमी मौजूद है जो ना महरम की तरफ अपनी आंखों। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने खतीबुल बराहीन, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सीरत हुजूर खतीबुल बराहीन है। ये है सीरत। फातिहा करा देने से सूफी साहब क़िबला अलैहि रहमा खुश नहीं हो जाएंगे, जलसे सजाने से खुश नहीं हो जाएंगे। पूरी जिंदगी जिन्होंने वाह 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 वाह, हक है। अक्सर लोग यहाँ से अर्ज किए उनकी, है ना, पूरी जिंदगी इत्तिबाए सुन्नत में उन्होंने अपनी गुजार दी। हाँ, न दौलत की ख्वाहिश, न शोहरत की ख्वाहिश, न नारे लगाने की ख्वाहिश। पूरी जिंदगी दीन इस्लाम की तबलीग फरमाते रहे। इल्मी जाहो जलाल का आलम क्या है? तलबाए किराम भी यहाँ बैठे, बगल में मदरसा भी है। आज बहुत सारे लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते मदरसे में कि क्या खाना मिलता है, वहाँ सहूलत नहीं है, वहाँ रहने की जगह ठीक नहीं है, हाँ खाने अच्छे नहीं मिलते। हमारा घर में
भरपूर में बनते हैं, अच्छे अच्छे खाने आते हैं, नहीं बन पाता तो होटलों से लाए जाते हैं। बच्चे फरमाइश करते हैं पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, सारे ला के दे। लेकिन मदरसे के बच्चे, मदरसों में क्या मिलता है ये सोचकर बहुत सारे लोग अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे। सरकार खतीबुल बराहीन अलैहि रहमतुर रिजवान खुद फरमाते हैं, जब मैं मेरठ में पढ़ रहा था इमामुन नववी की बारगाह में, है ना, वहाँ हालात ऐसे थे। सुन ले तलबाए किराम, आज तो बिरयानी मिल रही खाने को, दावतों में भी जगह मिल रही है। मेरठ की सरजमीन का वाकया सरकार खतीबुल बराहीन फरमाते हैं कि वहाँ के मामूल था, जब शादियों में रोटियां बचती थी ना शादियों में, तो लोग उसे सुखाकर लाकर बाजार में बेचा करते थे और बाजार में बेचा करते थे। फिर बाजार से लोग खरीद कर अपने जानवरों को खिलाया करते थे, अपने मवेशियों को खिलाया करते थे। उन शादियों की रोटियों, बची हुई रोटियों को सरकार फरमाते हैं कि हम लोग उन्हीं रोटियों को खरीद कर लाते थे। गुर्बत का जमाना था, लाते थे और उसे पत्थर से या ईंट से पीस कर फिर उसे पानी में भिगो देते थे और सुबह उसमें गुड़ मिलाकर खाया करते थे और रब का शुक्र अदा करते थे कि हमारे बाप बाप ने हमें किसी दुनियावी काम में नहीं लगाया, बल्कि दीन इस्लाम की तालीम के लिए लगाया है। अपने माँ बाप का एहसान मानते थे। ऐ लोगों, अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप अपने बच्चों को दुनिया की तालीम दिला रहे हो, दिलाओ, जरूरी है। इस जमाने के चैलेंज को पूरा करना है, इस जमाने के तकाजे को पूरा करना है। हमारे हर ओहदे पे, हमारे हर मनसब पे हमारा बच्चा होना चाहिए, मुस्लिम तबके के लोग होना चाहिए। लेकिन ये मुसलमान है, न दीन पढ़ रहा है न दुनिया पढ़ रहा है। ये मुसलमान है, न दीनी तालीम है न असली तालीम है। इसे चौराहों पे बातें करना है, इसे व्हाट्सएप से मोहब्बत है, इसे फेसबुक से मोहब्बत है, ये इंस्टाग्राम की दुनिया में घूम रहा है, अपने ईमान का सौदा कर रहा है। सरकार खतीबुल बराहीन के नक्शे कदम पे चलने की जरूरत है। सुनो सुनो, इस बात पे अपने माँ बाप का एहसान मानते थे कि हमारे माँ बाप ने दुनियादारों की चौखट का मोहताज न बनाया, दुनियादारों का नौकर न बनाया, बल्कि अगर नौकर बनाया है तो मदीने वाले का नौकर बनाया है, कुरान का नौकर बनाया है, परवरदिगार आलम के दीन का खादिम बनाया है। अरे लोगों, आओ आओ, सीरत खतीबुल बराहीन पे अमल करो। आज भी हालात ऐसे हो जाएंगे, आज भी हमारे माहौल बदल जाएंगे। ये ना सोचो कि अब कोई सूफी नहीं बन सकता, ये ना सोचो कि अब कोई मुफस्सिर नहीं बन सकता, ये ना सोचो कि अब कोई खतीबुल बराहीन नहीं बन सकता। अब भी दरवाजे खुले हैं। फैज खतीबुल बराहीन की बारगाह से लेना है, फैज सूफी मिल्लत की बारगाह से लेना है। उनकी चौखट पे भीड़ लगाने के लिए नहीं, बल्कि ये कहने के लिए जाना है, ओ सूफी साहब क़िबला अलैहि रहमत और रिजवान, आपकी चौखट पे आपका चाहने वाला, आपके दीवाना आया है। अभी ये इस्तिगासा लेकर आया है, ये बातें लेकर आया है कि हमारे घर में भी नजरे करम हो जाए, ताकि दीन की तालीम हमारे घर की चार दीवारी के अंदर पहुंच जाए, तकवे की चादर पहुंच जाए, कुरान की तिलावत पहुंच जाए, रब की इबादत पहुंच जाए और सीरत रसूल पे अमल करने की चाहत हमारे घरों। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तब जाके हालात बदलेंगे, वरना सोचने से कुछ नहीं होगा। समझ गए? प्रोग्राम आगे तक भी ले जाना है। मैं यही अर्ज करने आया था और मैंने कर दिया। हो सकता है आपके मिजाज के मुताबिक गुफ्तगू ना हो, आप नारों वाली तकरीर सुनने के आदी हो, लेकिन मेरा मिजाज है, मैं अपने कौम के अंदर की कमियों को देखता हूं और बयान करता हूं। मेरा मिजाज है, इस्लाह की कोशिश होती है। खतीबुल बराहीन अलैहि रहमत और रिजवान ने पूरी जिंदगी इत्तिबा सुन्नत पे अपने लिए अमल नहीं किया, सिर्फ इसलिए नहीं, बल्कि अपने खुद अमल करते थे और लोगों से भी कहते थे, लोगों को भी बताते थे। करामात तो आपने बहुत सुने होंगे, करामात का जिक्र बहुत होता है हमारे जलसों में, लेकिन उससे बड़ी करामत यह है कि उनकी सीरत को बयान किए जाए। सबसे इंसान की जिंदगी हवाओं में उड़ना, पानी पे तैरना, है ना, और ताज्जुब खेज काम कर देना, ये
इसे करामत नहीं करते कहते हैं। ये तो और कोई कर सकता है। जादूगर भी आते हैं ना आपके इलाके में, आते हैं कि नहीं? डमरू नचाने वाले मुट्ठी बंद करते हैं, सिक्का रहता है, दिखाते हैं सिक्का रहता है, बंद करते हैं, फिर खोलते हैं, गायब हो जाता है। उसे भी करामत कह देंगे। करामत वो है कि इंसान अपनी जिंदगी शरीयत के हुदूद में रहकर गुजार दे, बेशक इत्तिबाए रसूल और फरमाबरदारी रब की करके अपनी जिंदगी गुजार दे। और दुनिया से जब जाए ना तो यूं जुबान आला हजरत की हो, बातें आला हजरत की हो, जुबान उस गुलाम की हो, ये कहते हुए दुनिया से चला जाए कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। वाह। लेकिन हमें अल्लाह रसूल का ख्याल नहीं, हमें तो बस अपनी बातें, उलमाए किराम से भी वही बातें सुनने की आप कोशिश करते हैं कि जो आपके ज़हन को अच्छा लगे, आपके मिजाज को अच्छा लगे, है ना। अगर कोई आपकी इस्लाह करने लगे तो आप उठ के भाग जाएंगे कि मौलाना तो हमारे पीछे ही पड़ गया, मौलाना तो पोल खोल दे रहा है, मौलाना तो धज्जियां उड़ा दे रहा है। नौजवानों, रीढ़ की हड्डी हो आप कौम की, आप ऐसी जगह पे है, एक जुमला ले लो, आखिरी जुमला, आप ऐसी जगह पे है कि आपसे जो आपके पीछे हैं बच्चे जो हैं वो आपसे सीखेंगे, आपसे सीखेंगे। और आपके ऊपर जो है अगर वो सही रास्ते पे नहीं है तो वो भी आपको देखकर सीखेंगे। शर्म के मारे कि ये नौजवान होकर, जबकि इसके अंदर पूरी ख्वाहिशात है, मुकम्मल इसके आज़ाए जिस्मानी काम कर रहे, उसके बावजूद भी अल्लाह और उसके रसूल का खौफ इसके दिल में इतना ज्यादा है। तो हमारी उम्र तो आखिरी है, हमें ज्यादा इताअत और फरमाबरदारी करनी चाहिए। इसलिए नौजवानों, जैसे आज के नौजवानों ने इतना अच्छा काम किया, इस महफिल को सजाया, आप लोगों को इकट्ठा किया, तो जरूरी नहीं है कि आप रोजाना माइक लगाए, लाइट लगाए, लोगों को बुलाए। 10-5 लोग चौराहे पे खड़े हैं तो उनसे कहे कि भाई अब चौराहों वाली जिंदगी खत्म, अब चलो अल्लाह और उसके रसूल का काम किया जाए। अब सूफी साहब किबला के इलाके में हम रहते हैं, कुछ ऐसा काम करो कि उनके मिशन को आगे बढ़ाए। दारुल उलूम आपके इलाके में कुछ ऐसा काम करो कि ये मदरसे की ऊंचाई और बुलंदियों पे पहुंच जाए। अपने इलाके के नमाजियों की तादाद बढ़ाओ, जो शराब पी रहे हैं ना उनकी गिनती गिनो और उन्हें बताओ, उन्हें समझाओ, और उनके तादाद को किसी अच्छे आलिम के पास लाकर बताओ कि हमारे इलाके में इतने लोग शराब पी रहे हैं हुजूर। उनको इकट्ठा करके उलमाए किराम के हवाले करें। बहू बेटियों को अपने घरों में ये बताएं कि पर्दा क्या है, हया क्या है, इबादत क्या है, रियासत क्या है। अब इस दुनिया में आने की जरूरत है, हमें अपनी सोच, अपनी फिक्र खुद करनी है, हमें किसी दुनियादार के मोहताज नहीं बनना है। आज हमारे पास कोई स्कूल नहीं है, आज हमारे पास कोई कॉलेज नहीं है, आज हमारे पास कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। आप अपने इलाके की बात कर लें और देख ले, आप नजर दौड़ा ले, गोरखपुर की सरजमीन की बात ही नहीं है, बल्कि संत कबीर नगर हो, बस्ती हो, कोई भी इलाका हो, हमारी बेटियां, हमारे नौजवान दूसरों के कॉलेजों को मोहताज है, दूसरों के स्कूलों के मोहताज है। हमारी बेटियां निकाब लगा कर जा रही है, हमारी बेटियां हिजाब लगा कर जा रही है, हमारी बेटियां पर्दे के साथ हमारी बहनें जा रही है। तो वो कॉलेज का प्रिंसिपल कहता है, वो कॉलेज चलाने वाले कहते हैं, सुन तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, तुम हमारे कॉलेजों के मोहताज हो, तुम हमारे स्कूलों के मोहताज हो। अगर तुम्हें हमारे कॉलेज में पढ़ना है तो तुम्हें निकाब उतार कर आना पड़ेगा, तुम्हें हिजाब उतार कर आना पड़ेगा। हो मुसलमानों, तुम अपने पैसे को शराब में खत्म कर रहे हो, तुम अपने पैसे को वलीमे में लुटा रहे हो, तुम अपने पैसे को नचनिया के पीछे लुटा रहे हो, तुम डीजे पे लुटा रहे हो। तुम्हारे पैसे से खैर अमीर होकर अपने लिए कॉलेज का इंतजाम कर रहा है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। तुम्हारी फिरासत तो बड़ी ऊंची है, तुम्हारी सोच तो बड़ी ऊंची है, तुम इतने खबीस ज़हन कैसे हो गए? ऐ लोगों उठ जाओ, ऐ लोगों बेदार हो जाओ, ऐ लोगों अब जाग जाओ। अब हमारी बेटियों की इज्जतों पे नजरें हैं खैरों की, अब हमारी बेटियों की इज्जतों का सवाल है, हमारी बहनों की इस्मतों
का सवाल है। अब नौजवान जागेगा, अब कौम मुस्लिम बेदार होगी और दुनिया को बता दो, ऐ दुनिया वाले, अपने कॉलेजों पे इतराने वाले, अपने स्कूलों पे इतराने वाले, अब तक हम सोए थे लेकिन खतीबुल बराहीन के नाम के नारे ने हमें बेदार कर दिया है। हम उस नबी का कलमा पढ़ने वाले हैं जिस नबी ने पेट पर पत्थर बांधकर परचम इस्लाम को बुलंद किया है। अब हमारी शादियों के खर्चे कम हो जाएंगे, अब हमारे यहाँ नचनिया नहीं नाचेगा, अब हमारे यहाँ वलीमा की दावतें कम होंगी, अब हमारे अपने पैसों से हमारे स्कूल बनेंगे, हमारे कॉलेज बनेंगे, हमारी दानिशगाहें होंगी और हमारी बेटियों की इज्जतें वहां महफूज। ये सोच हमारे अंदर पैदा होनी चाहिए, है ना, वरना खा कर क्या कर लोगे? 1000 लोगों को अपने दरवाजे पे बुला कर क्या कर लोगे? तुम्हारे पीछे ये बुराई करेंगे। कुछ ऐसा काम कर जाओ अपने कौम के लिए कि आपके मरने के बाद भी आपको याद किया जाए, आपके नाम के चर्चे किया जाए। खतीबुल बराहीन सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आपके हमारी रिश्तेदारी है, एक ताल्लुकात है, वो है कि वो एक अल्लाह के वली, अल्लाह के दोस्त से हमें निस्बत हो गई है, क्योंकि हजारों कौमें वजूद में आई जहां में खुशको तर के रिश्ते से हमने बुनियादे दोस्ती रखी, इश्के खैरुल बशर के रिश्ते से हमने नबी का आशिक पाया, अपना सब कुछ उनके कदमों में डाल दिया। ऐ कौम के लोगों, ऐ चौधरियों, ऐ पैसे वालों, ऐ दौलतमंदों, खुदारा खुदारा आपसे इल्तिजा है, आपसे अपील है, आपसे गुजारिश है, कौम के लिए खड़े हो जाओ, कौम के लिए बेदार हो जाओ, अपनी बेटियों की इज्जतों को बचा लो, अपनी बहनों की इस्मतों को बचा लो। ये दुनिया वाले इन्हें लूटने के लिए तैयार है। अब हमारी इज्जत हमारे हाथों में है। दुनिया के नारों को छोड़े, ये दुनिया नारे लगाती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन यही दुनिया बेटियों की इज्जतों पे डाका डाल रही है। कहीं उनकी लाशें मिल रही है, कहीं अफेयर के नाम पे, कहीं मोहब्बत के नाम पे। हद तो ये है कि अब हमारी बेटियां कलमा छोड़कर दूसरे ना कलमा पढ़ने वालों के साथ जा रही है। इसकी हिफाजत कौन करेगा? इसका जवाब कल मैदान महशर में कौन देगा? अल्लाह के रसूल के सामने, अल्लाह के रसूल के नवासों के सामने, अली अकबर के सामने, अली असगर के सामने ये कौन जवाब देगा? ऐ कौम के लोगों, ऐ मालदारों, ऐ दौलतमंदों, ऐ दानिश्वरों, ऐ ओहदा वाले, ऐ मनसब वाले, गुजारिश है आपसे, अल्लाह के वास्ते, रसूलुल्लाह के वास्ते, करबला वालों के वास्ते, सरकार खतीबुल बराहीन की मोहब्बत में अगर आप शर्शार हो तो किसी और के लिए नहीं, अपने कौम के लिए, अपने मजहब के लिए, नामूसे रिसालत के तहफ्फुज़ के लिए अब खड़े हो जाओ। अब चौराहों पे नौजवान नजर ना आए, अब शराब के अड्डों पे मुसलमान नजर ना आए, अब बाजारों में बेटियां घूमती ना नजर आए। अब पर्दे का माहौल होना चाहिए, अब तिलावत का माहौल होना चाहिए, अब इबादत का माहौल होना चाहिए। इस जलसे से खतीबुल बराहीन के दर का अदना गुलाम आपका ये आपको पैगाम देकर जा रहा है। ये कहते हुए मैं आपसे रुखसत हो रहा हूँ। किताबे दर्द हूँ, एहसास की जबान हूँ मैं, मताए अश्क हूँ, खुशबू का तर्जुमान हूँ मैं। हर एक न सुन पाएगा मेरी आवाज, गली का शोर नहीं फज्र की अजान हूँ मैं। बरगे हिना पे लिखता हूँ दर्द जिगर की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। मौला करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह, बोलने में बयान करने में सहवन कस्तन किसी किस्म की खामियां हो, गलतियां हो, या अल्लाह इन तमाम लोगों को की मौजूदगी में मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।